नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रण विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ परवीन। 2024 लोकसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जिसकी जद में चुनाव आयोग भी आ चुका है। आज चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को बीजेपी की शिकायत पर नोटिस भेजा और जवाब मांगा, जिसके बाद आतिशी बौखला गई। उन्होंने चुनाव आयोग के एक्शन पर सवाल खड़े कर दिए। इसी पर पक्षपात और बीजेपी के इशारे पर एक्शन लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है, लेकिन बीजेपी की शिकायत पर नोटिस भेज दिया। वहीं पीएम मोदी पर गालियों का सिलसिला भी जारी है। आज खड़गे ने घोषणा पत्र जारी करते हुए पीएम मोदी पर भांग के नशे में रहने का आरोप लगाया, तो सीएम ममता बनर्जी ने राजनीति की गरिमा को तार तार करते हुए पीएम के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। तो क्या चुनावों के बीच विपक्षी नेताओं के ये बयान उनकी बौखलाहट का नतीजा है? आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से जो बयान खड़गे साहब का आया है, तो क्या कहिए, बौखलाहट का नतीजा? बौखलाहट से ज्यादा ये मूर्खता है। कारण खड़गे साहब को तो ये भांग, अफीम, गांजा, चरस, कोकीन, इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के किसी भी शख्स को ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर जवाबी कार्रवाई हो गई तो राहुल गांधी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। जिस पार्टी का लीडर वो उस तरह के कैंप से वापस आया हो, नशा मुक्ति सुधार केंद्र से जो वापस आ गया हो, उसके लीडर इस तरह की बातें करें कटाक्ष में भी, तो इसका मतलब है कि आप ये मूर्खता कर रहे हो, ये जाने बगैर कि आप अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करोगे तो उधर से आप चलाओगे गोली, उधर से चलेगा तोप, और आप बच नहीं पाओगे। कोई कह रहा है सर फोड़ दो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई गालियां। देखिए, कुछ लोग का जो चाल चरित्र जो होता है वो एक जानवर है। एग्जाम्पल मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन वो सबसे सटीक है कि उसकी पूंछ दुम जो टेढ़ी की टेढ़ी होती है। उसको 20 साल पाइप में सीधा रख दो, पाइप निकालोगे फिर से वो टेढ़ी हो जाएगी। मूर्खता मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सुधरते ही नहीं हो। 2014 आप इसी बदजुबानी की वजह से हारे। 2019 का चुनाव क्यों नहीं बोलते, अब चौकीदार चोर है, उस वजह से आप हारे। और फिर अभी आप इस तरह की चीजें कर, भाई चाइना से कोई ठेका लेकर के आप बैठे हुए हैं? क्या बात है कि जब भी कोई मुद्दा आता है आप चाइना के लिए बोलने लग जाते हो? ये राहुल गांधी तब ये क्या पी करके खा करके उन्होंने ये बयान दिया था कि बॉर्डर पे हमारी आर्मी चाइनीज आर्मी से पिट जाती है, तब क्या खाया था, क्या पिया था? तो ये बेकार की चीजें। अच्छा, मैं तो भूल ही गया, एक बड़ा फेमस बयान था कि चाइनीज आर्मी 1200 किलोमीटर जो अंदर आ गई है। हाँ, 1200 किलोमीटर। अब पता नहीं उस दिन राहुल गांधी ने क्या खाया था और क्या पिया था। 1200 किलोमीटर अगर आप एरियल डिस्टेंस नाप ले तो 10 जनपद तो कांग्रेस हेडक्वार्टर भी जो है वो चाइना का हिस्सा हो गया। कांग्रेस पार्टी पथभ्रष्ट हो गई है। कांग्रेस पार्टी दृष्टिहीन हो गई है। और कांग्रेस पार्टी, ये देखिए इतने सारे लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं? इन्हीं आदतों की वजह से तो जा रहे हैं। जो लोग कल तक आपको मीडिया में डिफेंड करने वाले लोग थे, वो सब एक एक करके जा रहे हैं। क्यों? उनको भी ग्लानि होती है, भाई किस पार्टी को मैं डिफेंड कर रहा हूं। बिल्कुल दिशाहीन हो चुकी कांग्रेस पार्टी। और जब कैप्टन किसी शिप का वही दिग्भ्रमित हो जाए, डिसओरिएंटेशन का शिकार हो जाए, तो वो जहाज तो जाकर के वो कहीं ना कहीं वो तो समुद्र के अंदर वो डूबना उसका तय है। तो गर्द की तरफ जारी कांग्रेस और इस तरह से खड़गे साहब का बयान जरूर डैमेज करेगा कांग्रेस को, लेकिन यहां पर ममता बनर्जी ने जिस तरह की जुबान का इस्तेमाल किया है, उसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या अभी ऐसे और बयान आएंगे? देखिए,
ये फ्रस्ट्रेशन है। जितने अलंकारों का उपयोग इन लोगों के लिए किया जाए, ये फ्रस्ट्रेटेड नेता जो आजकल विपक्ष में बैठे हुए हैं वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल का पूरा गैंग, कांग्रेस के कुछ नेता और शिवसेना के बदजुबान बदतमीज नेता, ये सारे के सारे जो हैं अब इस लेवल के फ्रस्ट्रेशन पे आ गए हैं कि कब क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता। मल्लिकार्जुन खड़गे जो अफीम की बात कर रहे हैं कि चाइना अंदर घुस रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफीम पीकर सो रहे हैं? ये मल्लिकार्जुन खड़गे ये पूरे नेहरू खानदान को बदनाम कर दिया, क्योंकि अब इस पर चर्चा होने लगी है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ये नेहरू एडवीना की वो सिगार वाली तस्वीरें भी सामने आ रही है। ये पूरा का पूरा नेहरू खानदान जो कि चीन के साथ डीलिंग में बैठा रहा, जब बार बार पटेल को कहा गया, जैसा कि डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में इस बात के लिए बताया है कि देखिए पटेल की तरफ से बार बार कहा जाता था कि हम दो मोर्चों पर हमें तैयार रहना चाहिए, एक पाकिस्तान है, दूसरा चीन है। ये नेहरू को क्या लगता था कि चीन तो कभी हमला कर ही नहीं सकता, 42,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो तुम्हारे दादा नाना ने दिया उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करोगे? ये राहुल गांधी जो चीन की एम्बेसी में रात के अंधेरे में घुस के गया था डोकलाम विवाद के समय, उस समय यही सुरजेवाला बोला था नहीं नहीं राहुल गांधी तो वहां गया ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा फैला रही है। उसके बाद जब चीन ने ही ये स्वीकार कर लिया, फोटो जारी कर दिया, तो ये लोग कहने लगा कि राहुल गांधी तो वहां पर जानकारी लेने गए थे कि वास्तविक में क्या हो रहा है डोकलाम में। तुम्हें जानकारी लेने के लिए चीन के एम्बेसी में चीन के लोगों से बात करनी होगी। ये जब राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा चीन से आता है, क्या जवाब देगा ये लोग? इसलिए आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक और हथियार दे दिया है कि चीन का मुद्दा उठाने का तुम्हें नैतिक अधिकार नहीं है। तुमने भारत की 42,000 किलोमीटर जमीन जो है वो चीन को दे दिया, और नेहरू जैसे लोग जो कि सिगार के साथ गुलछर्रे उड़ाते थे, उसकी तस्वीरें सामने आ रही है सोशल मीडिया पर। अफीम और अफीम की बात, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि राहुल गांधी तो खुद ही ड्रगिस्ट है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को ही फंसा दिया। तो ये गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल जितने नीचे स्तर पर गिरकर ये लोग करेगा, उतने ही इनके पुरानी बातें याद आएगी और सामने भारतीय जनता पार्टी को उदाहरण के तौर पर देने का मौका मिलेगा। इसलिए नीचता की जो हरकत ममता बनर्जी कर रही है, किस मुंह से बोल रही है ममता बनर्जी ऐसी बातें, जिसको हाई कोर्ट ने कहा कि अगर संदेश खली की घटना में 1% भी सबूत है तो यह शर्म की बात है। ममता बनर्जी को तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन ये लोगों की हरकतें भारतीय जनता पार्टी के लिए बूस्टर का काम कर रही है। डोज बढ़ रहा है और ये 400 से ज्यादा सीटों की तरफ पीएम मोदी बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, तेजी के साथ चुनावी जो कहें कि गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है, तापमान जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है, और ऐसे में बीजेपी जो है हर तरह से बढ़त बढ़ा रही है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग भी सवालों में, विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है, और अब आतिशी ने भी चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। देखिए, कौन है ये आतिशी? कौन है ये आतिशी? ये झूठ की फैक्ट्री का एक पौधा, केजरीवाल के द्वारा ट्रेंड किया हुआ लोग। भाई, आपने आरोप लगाया, साबित करो। क्या आपको चाहिए? क्या आप झूठ पे झूठ बोलते चले जाएं और आपको कोई रोकने वाला नहीं हो? इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन मांगा है। आप गाली गलौज करते हो, नोटिस जाता है। आप झूठे आरोप लगाओगे, नोटिस जाएगा। नोटिस जाते ही आप इस तरीके से बौखलाए, क्योंकि आपने जो आरोप लगाए, यू नो इट कि इट्स अ फॉल्स एलिगेशन। आपके पास सबूत नहीं है। गुस्सा इस बात का नहीं, सिर्फ नोटिस गया है। नोटिस में टाइम दिया गया है 8 तारीख 5 बजे तक, और यह भी लिखा गया है कि जो सवाल पूछ रहे हैं पैराग्राफ वाइज आप इसका जवाब देंगे।
किसी हमारे व्यक्ति ने, किसी नज़दीकी आदमी ने हमें कहा कि अगर जेल से बचना है तो बीजेपी में चले जाओ। कौन है वो नज़दीकी आदमी? तुम्हारे वही ब्रदर इन लॉ, टेलीविजन चैनल के एडिटर इन चीफ, जो शराब घोटाले में फंसा हुआ उसके चैनल के लोग, जो पैसा बांट रहे थे गोवा के अंदर। कुछ भी आप आरोप लगा दो और उसको कोई मतलब, ये लोग क्या चाह रहे हैं? ये लोग चाह रहे हैं कि हमको झूठ बोलने की आजादी दी जाए। ये केजरीवाल यही चाह रहा है कि भाई देश में राजनीति जो है वो सत्य के आधार पर नहीं हो, काम के आधार पर नहीं हो, सिर्फ मीडिया में प्रोपेगेंडा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलने के आधार पे पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाए और उसी से वोट मांगा जाए। यही तो इसका पूरा मॉडल है। आपने आरोप लगाया, साबित कीजिए। और केजरीवाल इस तरह के प्रपंच में अपने आसपास, वो कहते हैं लोग कि एक केजरीवाल अंदर गया सैकड़ों खड़े हो जाएंगे। 10-15 तो हमको झूठे नजर आ ही रहे हैं कि जो बिल्कुल उसको ट्रेंड कर दिया है अपनी तरह कि 5 सेंटेंस में 3 सेंटेंस झूठ होना चाहिए। अगर 5 सेंटेंस में तुम 3 सेंटेंस झूठ नहीं बोल सकते तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बनने के लायक नहीं हो, मंत्री बनने के लायक नहीं हो, लीडर बनने के लायक नहीं हो। यही तो उसका फॉर्मूला है। और एक बात मैं बता दूं, हाथी चले बाजार और डैश डैश भौंके हजार। आप ईसी के, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठा करके एक तरीके से आप कह रहे हो कि आप मैच हार चुके हो। तो क्या वाकई में विपक्ष हार के डर से यहाँ पर बौखलाया हुआ है और चुनाव आयोग भी उसकी जद में और चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं? जितने भी संवैधानिक संस्थान है उस पर इन लोगों ने आरोप लगाया है और जितने भी संवैधानिक संस्थान है उससे ये बार बार ठोकरे झटके खा के आए हैं। आतिशी मरलेना ने क्या आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की एक शाखा की तरह लग रही है। किस आधार पर? क्योंकि इसने बताया कि जैसे मुझे एक नोटिस मिला है और नोटिस मिलने का समय को देखिए, मेरे पास नोटिस आने से पहले 11:45 पर मीडिया को एक खबर मिल जाती है और उसके आधा घंटा बाद मेरे पास नोटिस आता है। तो ये जो नोटिस आधे घंटे बाद आया, इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग पर दबाव बनाने के लिए या उससे पहले सेटिंग करके ये पहले खबरें मीडिया में चलवा दी। अगर आतिशी को थोड़ी सी भी समझ हो मीडिया की, जो ये 500 करोड़ रुपए का ऐड दे देकर पूरे मीडिया को खरीदने की कोशिश करता है अरविंद केजरीवाल, तो उसको ये समझ आना चाहिए कि रिपोर्टर्स के सोर्सेस होते हैं चुनाव आयोग में भी, और वहां से नोटिस जारी होना है, मेल आए या ना आए, जानकारी मिल जाती है कि आतिशी के लिए नोटिस तैयार हो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं फैला सकते। दूसरी बात, इन लोगों ने क्या आरोप लगाया पोस्टर को लेकर के, अरविंद केजरीवाल के पोस्टर जो आपत्तिजनक है वो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर लगा रही है। क्या आपत्तिजनक है? पोस्टर क्या था? पोस्टर में एक तरफ पीएम मोदी का पोस्टर है जो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को मिटा कर रखेंगे, और दूसरे तरफ केजरीवाल का, तुम तो ऐसे भी केजरीवाल के जेल वाले फोटो हर जगह चिपका रहे हो, पोस्टर चिपका रहे हो। उसमें भी लिखा था कि ये लोग जो हैं भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। तो बचा नहीं रहे, ये बचाने वाले ही हैं। ये हर चुनावी मंच पर ये बोला जा रहा है। तो चुनाव आयोग क्या करे कि सारे पोस्टर हटा दो? ये कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि आपने ऐसे आरोप लगाए हैं जिस पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती है। इसलिए आतिशी मरलेना ने चुनाव आयोग के खिलाफ जो बोला है उस पर एक और नोटिस आने वाला है और आम आदमी पार्टी के झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। और इस सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देश में पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्ष परेशान और हताश हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो मोदी के विजय रथ को कैसे रोके। शायद यही वजह है कि वो लगातार गलतियों पर गलतियां कर रहा है और चुनावों में पिछड़ता जा रहा है। यानी 2024 आम चुनावों में विपक्ष पूरी तरह से बेदम हो चुका है। वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट करके लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।